हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यह है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आप इस सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम आगे के करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ पीछे भी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स भी मिलेगी, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम संडे को करते हैं, और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। और इन सब चीज़ों के अलावा स्टैटिक जीके की भी हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 10,000 जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके पेपर में स्टैटिक जीके भी आ रहा है तो उसके लिए आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो डिटेल में 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला प्रश्न किया था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं। इनका नाम है मिस्टर अनंत स्वरूप। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया। ये हैं वैशाली रमेश बाबू। फिडे पुरुष कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब जीता जावोखिर सिंदारोव ने, ये उज़्बेकिस्तान देश के प्लेयर हैं। अगला है किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ये राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 हमने कब मनाया, तो 17 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमारी थीम है निदान उपचार का पहला कदम, यानी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। ओके, अगला है प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया। ये हैं सुंदर पिचई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है क्योंकि उनको कुछ चोट आ गई है, और वो किस देश से संबंधित हैं, तो वो डेनमार्क देश को बिलोंग करते हैं। अगला है किस संस्थान ने उत्कर्ष 2029 नाम से अपनी नई मध्यम अवधि की रणनीति लॉन्च की है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन दर्ज करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था। ये राज्य था तमिलनाडु। टॉप 3 राज्य देखेंगे इस मामले में, तो पहले पर है तमिलनाडु, दूसरे पर कर्नाटका और तीसरे पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में प्रस्तावित एक विशाल स्वर्ण निर्मित विजय मेहराब आर्क डी ट्रंप की योजना का अनावरण किया, तो वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में इस्माइल उमर गोले को लगातार छठी बार किस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो जिबूती देश के लिए फिर से एक बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला है भारत में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में किन 2 प्रमुख खेलों की वापसी होने जा रही है, जिन्हें 2022 में बर्मिंघम खेलों में हटा दिया गया था, तो ये खेल हैं क्रिकेट और हॉकी। नेक्स्ट है मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है, तो संजू सैमसन को, ये इंडिया से है। और मार्च 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया, तो लखनऊ शहर से। नेक्स्ट है बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं प्रणय वर्मा। और लास्ट था अप्रैल 2026 में स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं, तो ये हैं फेमस क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। चलिए बिना देरी करते हुए आज का अपना सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी
मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की ये बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्लोस अल्कराज बहुत न्यूज़ में थे इस साल और हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्फोसिस की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को। मुख्यालय इसका कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में है। इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकनी और यहाँ पर MD और CEO हैं सलील पारेख। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा C ऑप्शन, इन्फोसिस। और कार्लोस अल्कराज कौन से देश के प्लेयर हैं? ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। न्यूज़ में क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो अभी जनवरी में हुआ था। ठीक है, इसमें क्यों न्यूज़ में आए थे? क्योंकि जो मेन सिंगल्स टाइटल था इसमें वो जीता था कार्लोस अल्कराज ने। और किसको हरा कर जीता था? तो नोवाक जोकोविच को हराया था इन्होंने फाइनल्स में, जो कि सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पर वुमेंस कैटेगरी की हम अगर बात करेंगे तो विनर यहाँ पर कौन थी? अलेना राइबकीना। ये कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। फाइनल्स में इन्होंने हराया था अराइना साबालेंका को, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार इस चीज़ को रिवाइज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं उनको ये फैक्ट याद होगा पूरा, लेकिन यहाँ पर दोबारा से रिवाइज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम कुछ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल फिलहाल नियुक्त हुए हैं। जनगणना 2027 जिसकी फेज़ 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसके लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि सैंड आर्टिस्ट है। भीम पेमेंट्स ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। यमहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए AR रहमान। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर हैं ब्लैंका व्लासिक। ये प्रसिद्ध क्रोशियाई देश की हाई जंपर हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंदर जडेजा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई ब्रांड एम्बेसडर हैं शेफाली वर्मा। प्रमुख ब्यूटी रिटेलर नायका की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई दीपिका पादुकोण। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के नए ब्रांड एम्बेसडर बने शिखर धवन। संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन बने सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चे में था ये। परिसीमन विधेयक 2026 संविधान 131वां संशोधन विधेयक, इसके तहत लोकसभा सीटों की कुल संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम कितना करने का प्रस्ताव रखा गया? तो डेलिमिटेशन बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इसको कह रहे हैं हम, और इसमें लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ करने की बात की गई है, क्योंकि प्रेजेंट में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 543 हैं, लेकिन इसमें ये बात रखी जा रही है कि हमें इसकी सीट्स को 850 कर देना चाहिए। D ऑप्शन। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने संसद में परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा चुनाव 2029 में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो सकती है। इसे संविधान 131वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। ये वृद्धि 2021 की जनगणना, जिसके आंकड़े 2026 तक पूरे होने की संभावना है, इसके जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित होगी। कुल प्रस्तावित सीटें यहाँ पर रखी गई 850 सीटें, जिसमें राज्यों के लिए आवंटित सीटें हैं 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटें आवंटित हैं वो हैं 35। ठीक है, आज़ादी के बाद से कितनी बार डेलिमिटेशन हो चुका है? तो 4 बार। पहली बार हुआ था 1952 में, दूसरी बार हुआ 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में। तो ये हमारा 5वां डेलिमिटेशन होगा अगर बिल पास हो गया तो। ठीक है,
आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 850। ओके, यहाँ पर हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, इनका नाम याद में रखिएगा। इनका नाम है ओम बिरला। बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर ओम बिरला इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार किया गया न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, जिसको कि इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया हाल ही में अरेबियन सी में। आपको बताना है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है INS ध्रुव। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान द्वारा घोषित लाइव फायरिंग विंडो से ठीक पहले अपने विशेष मिसाइल ट्रैकिंग और महासागर निगरानी पोत INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया। कहाँ पर प्लेस किया है ये भी याद रखिएगा, अरेबियन सी में। ये भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत है। इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये है INS ध्रुव, इसको हमने प्लेस किया है अरेबियन सी में। कोई भी इंडियन नेवी शिप अगर चर्चे में आ जाती है तो याद रखा करिए किस वजह से चर्चे में आई। जैसे पिछले दिनों हमने INS नीलगिरी के बारे में बात की थी। INS नीलगिरी किस वजह से न्यूज़ में आई थी, एक्सरसाइज ककाड़ू की वजह से। ठीक है, एक्सरसाइज ककाड़ू मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलियन नेवी ने, और यहाँ पर इंडिया की तरफ से INS नीलगिरी गई थी पार्टिसिपेट करने इस एक्सरसाइज में, इसी वजह से चर्चे में था। ठीक है, अगला है विश्व धरोहर दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 अप्रैल को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व धरोहर विरासत दिवस हर साल हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस क्रिएट करना। विश्व विरासत दिवस की शुरुआत हुई थी 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा, एंड इस साल के लिए हमारी थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, मीन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 18 अप्रैल। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से डेज हैं जो उनके बाद इंपॉर्टेंट हैं। 19 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, इस दिन हम बात करते हैं किस तरह से आपको लीवर ऑर्गन को अपने हेल्दी रखना है। देन यहाँ पर 21 अप्रैल को हमने कल बात की थी, क्या होता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, जो हमारे सिविल वर्कर्स हैं उनके लिए ये दिन एक तरह से ट्रिब्यूट होता है। देन 22 को हम एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं और ये है आपका वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, इसके ठीक एक महीने पहले अगर आप जाएंगे यानी 22 मार्च को, तो इस दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में किस स्थान पर आ गया है। IMF के लेटेस्ट एस्टिमेट्स आ गए हैं। इनके मुताबिक दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है यहाँ पर 6th। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत पहले 5वें स्थान पर था, लेकिन रुपए के डेप्रिसिएशन और GDP के आधार वर्ष में 2022 और 23 के संशोधन के कारण यूनाइटेड किंगडम ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और 2025 की यहाँ पर स्थिति देखेंगे तो भारत जो है, भारत की कुल इकोनॉमी कितनी है, $3.92 ट्रिलियन। इसी के साथ हमारा 6वां स्थान है। ब्रिटेन जो है उसकी कुल इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन। ठीक है, दुनिया की टॉप 3 सबसे बड़ी GDP किसकी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला याद रखिएगा, फर्स्ट पर अमेरिका आता है, और यहाँ पर इंडिया की रैंक याद रखिएगा 6th है। किस कंट्री ने हमको ओवरटेक किया ये भी याद रखिएगा, तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन जो है वो 5th पोजीशन पर आ गया है। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवेय मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है। श्री गुरु भैरवेय मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया कर्नाटका के मांड्या में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरवेय के मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर पारंपरिक द्रविड़ शैली में बनाया गया और इसकी बनावट कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। ये जो मंदिर है इसमें आदि चुंचनगिरी मठ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को समर्पित है। ठीक है,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटका के मांड्या में स्थित है। कोई भी चीज़ का इनॉग्रेशन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद करते हैं तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पिछले दिनों हमने देखा था कि इन्होंने सम्राट संप्रति म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया था। सम्राट संप्रति म्यूजियम, ये कहाँ पर लोकेटेड है ये म्यूजियम? तो ये म्यूजियम भी आपका गुजरात स्टेट में है, ठीक है। गुजरात में एक और चीज़ का इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली इन्होंने किया है, जो कि है केन्स सेमिकॉन प्लांट, ठीक है। गुजरात के सनंद में ये स्थित है। इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था, ओके। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में शोधकर्ताओं ने किस जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल दवा में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है? तो रिसर्चर्स ने एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की हैं इन अ ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जो कि यूज़ करती है कोन्यक नागा जनजाति। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये शोध नागालैंड विश्वविद्यालय, बरहामपुर विश्वविद्यालय जो कि उड़ीसा में है, और सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई का इनके वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शोधकर्ताओं ने ये पाया कि कोन्याक नागा समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जड़ी बूटियों में बायो एक्टिव यौगिक VEGFR2 है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोन्याक जनजाति की बात करेंगे तो नागालैंड राज्य में मुख्यतः मोन जिले में ये निवास करते हैं, ठीक है। कौन से स्टेट में मिलेंगे आपको ये भी याद रखिएगा। गारो ट्राइब की हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये आपकी ट्राइब मिलती है मेघालय स्टेट में। भील ट्राइब पर वैसे तो मध्य प्रदेश की ट्राइब है, लेकिन आपको इनके कुछ लोग राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी मिल जाएंगे। संथाल ट्राइब आपको झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राइब का ध्यान में रखा करिए कि कौन सी ट्राइब कहाँ पर बसती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी दी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर टाटा ग्रुप क्रिएट किया जाएगा गुजरात के धोलेरा में, और यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की PSMC के सहयोग से ये मेगा फैब इकाई स्थापित कर रही है। इस परियोजना में लगभग 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? तो प्रतिमाह 50,000 वेपर्स बनाने की इसकी क्षमता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा मिलने से इस प्रोजेक्ट को टैक्स में छूट और आसान आयात निर्यात जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात के धोलेरा में ये स्थित रहेगा, ओके। यहाँ पर इंडिया का जो फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज है, इसको भी रिवाइज करते रहा करिए, अभी मुझे अचानक से ध्यान आ गया। इंडिया का फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के कौन सा विलेज है ये? तो सौंदाला, ठीक है। महाराष्ट्र का सौंदाला बना है अभी 2026 में इंडिया का फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। अगला है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? ये 16th एडिशन था हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 और इसको जीत लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये 16वां एडिशन था हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का। इस साल विजेता टीम थी इसमें उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर इन्होंने फाइनल्स में मध्य प्रदेश को हराया था। कांस्य पदक जीता पंजाब राज्य ने। ये इवेंट हुआ है कहाँ पर? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप रिसेंट करंट अफेयर्स कौन सा जानते हैं? तो हमारी जो लेटेस्ट 2 रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी वो उत्तर प्रदेश और गुजरात से थी। उत्तर प्रदेश से हमारी पटना बर्ड सैंक्चुरी, और दूसरी गुजरात से कौन सी जगह थी? छारी डांड, ठीक है। तो ये हमारी 2 लेटेस्ट रामसर साइट थी, और इसी के साथ इंडिया के अंदर अब रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 98, ठीक है। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस के बीच हुए समझौते के तहत HAL GE F414 जेट इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किस भारतीय लड़ाकू विमान में किया जाएगा? तो हाल ही में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन HAL एंड GE एरोस्पेस, इनके अकॉर्डिंग ये जो इंजन क्रिएट कर रहे हैं इसको प्राइमरीली यूज़ किया जाएगा तेजस MK2 एयरक्राफ्ट में, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की GE एरोस्पेस ने मिलकर आधुनिक जेट इंजन बनाने के लिए एक अहम टेक्नोलॉजी समझौता किया। ये समझौता लगभग $1.5 बिलियन का है। इस सौदे में 80% से अधिक निर्माण तकनीक और बौद्धिक संपदा का भारत को हस्तांतरण शामिल है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। F414 डील के अलावा GE एरोस्पेस भारत में ही F404 IN20 इंजनों के रख रखाव के लिए एक डोमेस्टिक डिपो फैसिलिटी भी बनाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, तेजस MK2, ओके। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में हमने बात करी। याद रखिएगा कि ये हमारी लेटेस्ट महारत्ना कंपनी है, ठीक है।
आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारी लेटेस्ट महारत्ना कंपनी कौन सी है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। अभी 2025 के कुछ लास्ट मंथ्स में ये चीज़ डिक्लेयर हुई थी। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद के 7वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है। ये 7th एडिशन था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पेयजल संवाद का, जिसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। इसको किसने चेयर किया है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अशोक मीना ने। तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव हैं अशोक मीना। इन्होंने 7वें जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद की अध्यक्षता की। इसमें जल जीवन मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 को गति देने पर जोर दिया गया। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारी जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति की, आपको बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर हैं CR पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट है ताइवानी कंपनी एलिजेंस इंटरनेशनल ने भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन से स्टेट के साथ ताइवानीज कंपनी एलिगेंस इंटरनेशनल ने ये MOU साइन किया, जिसके बाद वो मिलकर इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डेवलप करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात स्टेट। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने सानंद धौलेरा क्षेत्र में भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए ताइवान स्थित एलिजेंस इंटरनेशनल कंपनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एलिजेंस इंटरनेशनल के समझौता ज्ञापन के तहत गुजरात में 1000 करोड़ रुपए के भारत ताइवान औद्योगिक पार्क का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया। ये कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। नारी शक्ति जो अधिनियम है, वंदन अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में था और इफेक्टिव भी हो चुका है 16 अप्रैल 2026 से। इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व की जा रही हैं वुमेन के लिए इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो यहाँ पर 1/3 सीट्स रिजर्व हो रही हैं। ठीक है, यानी कि 33% सीट सबसे रिजर्व रहेंगे। तो केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसके तहत विधानसभाओं में महिलाओं को 33% कोटा दिया गया, 16 अप्रैल 2026 से ये लागू हो गया। लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव 2029 के लोकसभा चुनाव से ही होगा। इसे लागू करने के लिए अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन डेलिमिटेशन की प्रक्रिया होना अनिवार्य है। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ये कानून 106 संविधान संशोधन के रूप में पारित हो चुका है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/3 यानी कि 33%। नेक्स्ट है, ग्राहकों को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए माई LIC और सुपर सेल्स साथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया। माई LIC और सुपर सेल्स साथी को लॉन्च किया है यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसके अंतर्गत 360 डिग्री डिजिटल एक्सपीरियंस दिया जाएगा इनके कस्टमर्स को। तो माई LIC एक ग्राहक केंद्रित ऐप है जो पॉलिसी प्रबंधन, दावों, भुगतानों, ऋणों और KYC को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। सुपर सेल साथी LIC के एजेंटों और मध्यस्थों के लिए एक समर्पित ऐप है जो डिजिटल बिक्री, ग्राहक सेवा और प्रदर्शन निगरानी को सक्षम बनाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, LIC। ऐसा सेम एप्लीकेशन अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लॉन्च किया था। इन्होंने अपने एप्लीकेशन का नाम रखा था बॉम्ब संवाद। ठीक है, ये इनका एक AI बेस्ड मल्टीलैंग्वेज कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म था अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बॉब संवाद को किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट है, IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। कौन सी सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, तो सी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दिव्य दक्षिण यात्रा के साथ दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की। ये ट्रेन कांचीपुरम, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, त्रिची और तंजावुर जैसे पवित्र स्थलों को कवर करती है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये जो दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ये विशाखापट्टनम से स्टार्ट होगी और फिर जो भी फेमस पिलग्रिमेज साइट्स हैं साउथ इंडिया में वहाँ तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। यहाँ पर अब इकलौती और परमानेंट इसकी कैपिटल बन गई है अमरावती। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने
ये सेशन पसंद किया होगा और आपने डेफिनेटली काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दूसरा प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस 2026 हमने कब सेलिब्रेट किया? और तीसरा प्रश्न है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, आप इनको अपने मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।